लोकानंद समाधि सुखम, इस सूत्र पर विचार चल रहा था। लोकानंद समाधि सुखम सामान्य अर्थ हो गया था। यहां पर लोक का पद जो है उसका दो व्युत्पत्ति किया जाता है। लोक्यते इति लोका कर्मणि व्युत्पत्ति, वस्तुग्राह सारा विषय ग्राही वस्तु को ले लेता। तो लोक यदि लोका कर्तव्य व्युत्पत्ति करो तो ग्राहक और जितना सब आ गया। इन दोनों व्युत्पत्तियों के अभिप्राय से कहा गया है जो ग्राह्य ग्राहक को उभय वर्ग परक लोक शब्द है। तस्मिन् लोके स्फुरति सती प्रमातृपद विश्रांति अवधानाद तच्चमत्कारमयो यह आनंद ये तदेव समाधि सुखमिति लोकानंद समाधि सुखम। लोके आनंद इति लोका सप्तमी तत्पुर समास, इसलिए तस्मिन् लोके यह आनंद स लोकानंद। क्या आनंद वहां पर लोक में ग्राह्य ग्राहक वर्ग में, उसमें जो स्फुरित हो रहा है निरंतर प्रमातृपद विश्रांति के अवधान से निश्चय से, उसकी जो चमत्कार था चैतन्य का जो चमत्कार है ग्राह्य ग्राहक भूमि में सब कुछ वही भाषित हो रहा है। ये चमत्कार आपको अनुभव कहते जब तक हमारे में अपनी कर्तृत्व बुद्धि रहेगा ये भाषित नहीं होगा। ये जब कर्तृत्व भोक्तृत्व है इस वजह से क्या है हमारे अपने चैतन्य के ये सारा चमत्कार अनुभव में नहीं आता। आप कर्तृत्व पद को छोड़ो, उसकी विश्रांति करो। परमातृपद में कर्तृत्व भोक्तृत्व का विश्राम हो जाए तब आपका शुद्ध अहंकार जो थी, अहम ब्रह्मास्मि आदि वाक्य में जो बोल शुद्ध अहम है, पूर्ण अहम है, वो सामने आता है। तब आपको लगता है वह जो शुद्ध अहम है ईश्वर है, वही ये सारा बना हुआ है। स्फुरति सती इसे कहते लोके स्फुरति सती। क्या स्मरण हो रहा है और कब हो रहा है? कहते प्रमात्र विश्रांति अवधान। क्या होता है? तत्चमत्कार मयो य आनंद ये तदेव समाधि सुख। यही इस महान योगी का समाधि सुख है। उन दोनों वर्गों के स्फुरण काल में भी, मैंने दोनों वर्ग का स्फुरण काल में भी, दोनों वर्ग दिख रहा है, ग्राही भी दिख रहा है, मैं ग्राहक को ये भी दिख रहा है, लेकिन दोनों दिखते से कर्तव्य भोक्तृत्व न होने के कारण क्या होता है दोनों ही मुझ चैतन्य का ही ये लीला है, क्रीड़ा है, ऐसे दिखाई देता है। उनमें शिवरूपता का निश्चयात्मक भान होने से शिव योगी को एक अलौकिक चमत्कार पूर्ण जो प्रमोद होता है, प्रमोद, यही इसका समाधि सुख है। सर्वो ममायम विभवो मयि सर्वं प्रतिष्ठितम् सर्वाणि स्वांग कल्पानि शिव प्रमोदकराणि च। सर्वो मम अयम विभवो, सर्वो अयम विभवो मम, यह सब कुछ जो वैभव दिख रहा है वो मेरा ही वैभव है। अरे तुम्हारा कैसे हो गया सारा चीज? क्योंकि मयि सर्वम प्रतिष्ठितम्, क्योंकि मुझ में ही सब प्रतिष्ठित, अतः मेरा ही है। सर्वाणि स्वांग कल्पानि, अरे तुम्हें प्रतिष्ठित कैसे हो गया? क्योंकि सब कुछ मेरे ही स्वांग के सदृश सारे अंग के समान अंग, ममेवांश और जीवलों के जीवभूत सनातन, मेरे ही अंश है सारा का सारा। प्रमोद कराने, इसलिए ये कोई हमको दुख कर नहीं है, ये सब आनंद करी हो, सब आनंद देने वाले हो। वो जो हिमाचल वाले बाबा जो आए ग्राह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, आज आप इस रूप में आए हैं, हो शिव जी स्वागत है आपकी, आइए आइए। चोर आ गए इधर रात को, उनको भी बोलते हाँ बहुत बहुत स्वागत बनाए, आज तो बहुत मध्य रात्रि में पधार गए शिव जी, बहुत खुशी से उनको स्वागत। बहुत चोर लोग डर गए, क्या बोल रहा है बाबा? बाबा सब उसने कहा हम चोर है। अरे कोई बात नहीं, शिव जी तो चोर रूप धारण करेगा, और कौन करेगा? रुद्री में कहा गया तस्करे भ्यो नमो नमः, ऐसे तस्कर रूपा है शिवाय नमो नमः करके हाथ जोड़ दिया उन लोगों को। वो डर गए, क्या हो गया? कहेगा कोई बात नहीं, ठंड में आए हैं आप, इस समय चाय पी लीजिए पहले, बाद में हम बताएंगे कहाँ क्या है, आराम से जो है सुनिए।
जब सबको शिव रूप में देखे किससे डरेगा? चोर से डरेगा क्या? वो कहते हैं चोर भी शिव ही रूप में आए हैं, इसलिए ले जाएंगे तो भाई अच्छी बात है, शिव में ले जा रहे, शिव जी ले जा रहे हैं हमारे सामान। अरे शिव जी को जरूरत पड़ी मेरा सामान, इससे और क्या भाग्य क्या होगा हमारा? शिव जी को जरूरत पड़ी हमारा सामान, तो ले जा रहे चोर के रूप में आकर के। तो ऐसी दृष्टि जो आती है तब जब सबको शिवमय रूप से देखता है, स्वांग कल्प। इसलिए कहते हैं संपूर्णम जगदेव नंदन वनम, है ना श्लोक है, सुने होंगे बार बार, बहुत जगह बोलते रहते हैं कथाकार लोग। संपूर्णम जगदेव नंदन वनम, भागवत इत्यादि अनुभव वाक्य स्थिति के उदाहरण है। अथवा इस सूत्र के दूसरे ढंग से व्याख्या करने जा रहे, देखिए सर्वोत्तम शुद्ध चित्त प्रकाश बाहर भीतर सदोदित नित्य सबको सत्ता प्रदान करने वाला है। सर्वोत्तम यह शुद्ध चित्त प्रकाश बाहर भीतर सदा ही उदित होकर नित्य ही सबको सत्ता प्रदान करने वाला है। अतएव वह सर्वस्वरूप ही है। सभी भावों का उद्भव और विभू सर्वव्यापक भी यही है। इसी को लोक और इसी को आनंद भी कहा जाता है। इसमें कर्मधारय समास, लोकश्च असौ आनंद से लोकानंद, बिना किसी उपाधि के, कहने का तात्पर्य बिना किसी उपाधि के अपने चित स्वरूप का ही जो कचन चमत्कारी स्फुरण है, अहम अस्मि परम ब्रह्म मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, मही व पर ब्रह्म हो और मुझ में ही सारा प्रतिष्ठित है। इस प्रतिष्ठितता का जो रसास्वादन जो करना है, इसी को कहते हैं समाधि सुखम। तदेकतानता ही समाधि सुख है। एक रसास्वादन की एकतानता हो जाए, निरंतर अनुभव में आ जाए, इसी का नाम समाधि सुख होता है। गीता में ना ये 13वां अध्याय दूसरे श्लोक में ही है, क्षेत्र से जीव और ज्ञानम यत तद ज्ञानम मतम मम, है ना, मतम मम यही है, तद ज्ञानम मतम मम। क्षेत्र और क्षेत्र की का जो ज्ञान है वही ज्ञान वास्तविक ज्ञान, ये मेरा मत है। मैंने जो जानेगा, क्षेत्र भी मैं ही हूं, क्षेत्र की भी मैं, क्षेत्र और क्षेत्र रूपेण मैं ही भाषित हो रहा हूं, ऐसे जो जानने वाला ज्ञान होता है वही ज्ञान वास्तविक ज्ञान है, वही मत है मेरा। ऐसे कर भगवान कृष्ण ने भी 13वां अध्याय दूसरे श्लोक में कहा है गीता। और सब ऐसे प्रसंगों में श्रुति स्मृति को जोड़ लेना चाहिए। टीकाकार यहाँ कह रहे, देखिए लोक लोको वस्तुग्रामो लोके लोको ग्राहक वर्ग तस्मिन् स्मृति सती प्रमातृपद विश्रांति अवधान, ये मुख्य है। कर्तृभोक्तृ भाव जो प्रमातृपद है उसका विश्रांति हुए बिना आपको जो व्यापक व्यष्टि में जो प्रमातृ भाव है ये दूर हुए बिना समष्टि भाव में स्थित ही नहीं हो सकते। तत्चमत्कार आनंद देव से समाज सुखम भवती ग्राह्य ग्राहक संवृत्ति सामान्य सर्वदेहिनाम योगिनाम तो विशेषोयम संबंधे सावधानता। अंतर क्या है? आपने कहा ग्राह्य ग्राहक दिख रहा है योगी को भी, फिर योगी को भी ग्राह्य ग्राहक दिख रहा है, अयोगी को भी दिख रहा है, संसारी को भी, तो दोनों में फर्क क्या है? ज्ञान तो बराबर है, बराबर है, लेकिन योगी सावधान रहता है इसके संबंध में और संसारी सावधान नहीं है। वही करे ग्राह्य ग्राहक संवृत्ति सामान्य सर्वदेही नाम, चाहे योगी हो चाहे अयोगी हो, सकल देहियों के लिए ग्राह्य ग्राहक जो ज्ञान व्यवहार हो रहा है तो सामान्य बराबर रहेगा, लेकिन उन उपाधियों को भी शिव रूपेण देखेगा। इतना हर चीज को शिव रूप में देखेगा, ब्रह्म रूप में नहीं देखेगा, आत्म रूप में नहीं देखेगा। आत्म संबंध में उसके अंदर सावधान। पहले योगी नाम तो विशेष हो, योगियों के अंदर ये विशेष क्या है कि संबंध है सावधानता, और संबंध में वो सावधान रहता है। संबंध में तो च्युति कर रहे हैं सभी, मैं मेरा संबंध जोड़ करके सभी गलती कर रहे हैं, मेरा कुछ नहीं, ये शिव का ही है। ये मानो तो दोष कहां से आया? लोग सोचते हैं ना मेरा है, मेरा कर्तव्य है, हाँ,
इसलिए धर्म संकट में भागना पड़ता है कर्तव्य के चक्कर में। और जो कर्तव्यता का जो भान है यही अज्ञान का मूल कारण से उत्पन्न है। कर्तव्य तो शास्त्र सम्मत वर्ग, ईश्वर ने इसलिए कहा यद हरे विरजित तद हरे परिव्रजित। वास्तव में वैराग्य है उसी समय परिवर्तन कर डाला। जिस क्षण वैराग्य हुआ उसे ये मत सोचो ये मेरा बेटा है, अभी तो बच्चे हैं, इनको बड़ा कैसे होंगे, क्या होंगे, मेरी बिना मर जाएंगे, खाएंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे। ये सब मूर्खों का काम है। मनुष्य में वास्तविक वैराग्य है ही नहीं, विवेक नहीं। विवेक होता तो वैराग्य होता, विवेक ही नहीं शास्त्र का। शास्त्र ने ईश्वर ने ऐसी लीला रच दी, तेरे दिमाग में वैराग्य हो गया, तू अलग हो ही गया, अब फिर क्या को दो परमात्मा समझोगे? प्रारब्ध ने ही तुमको वहां से निकाला था ना, प्रारब्ध से ही भगवान ने आपको वहां से भगाया ना। फिर अब तो विवेक जगा लो। भगवान ने वहां से टिकट कटाए का मतलब क्या है? दोबारा जोड़ने के लिए टिकट कटवाया। एक बार शरीर से टिकट काट के हम चले जाते हैं, क्या दोबारा जुड़ सकते हैं? यहाँ पे मौत आ जाती है, दोबारा आ सकते हो? भगवान को वो प्रारब्ध है मेरा दोबारा उसी शरीर में जाने दो, भगवान कह देगा हाँ जा जा। नहीं चल कुत्ता बन दो, कुत्ता बनना पड़ेगा। जो बनेगा, जो ही उसके कर्म के अनुसार जो ही बनेगा तो बनेगा, वो कर्म फल भोगेगा। ये विवेक जगती नहीं। विवेक जग जाए फिर ठीक है, जो हो गया प्रार्थना जितना करता है, जो भी हमारे कर्म था जितना करना था कर दिया, बाकी वो है। यदि मान लो एक बच्चा पैदा होता है, मधुसूदन सरस्वती को वैराग्य का कारण क्या था? एक और किस संत का भी है, उसका वैराग्य कारण क्या हुआ? उन्होंने देखा कहीं बैठे थे शायद, एकदम छिपकली का अंडा गिर गया, अंडा तो छिपकली की गिर गया, गिरते उसे बच्चा निकल गया। नित्य तैयार था वो, गिरते निकलते ही वो यूं ही लपलप न करने लगा, खाने की भूगल करी। माँ तो है नहीं, माँ कहाँ है भगवान जाने। छिपकलियों की माँ के थोड़ी पालते बच्चे को, तो नहीं पालते छिपकली अपने बच्चों को। बहुत सारे ऐसे जानवर है, अंडा छोड़ दी, वो अंडा कहीं छोड़ दी, हो गया, कोई और पाल रहा है। कौवा भी चालाकी करता है ना। कौवा क्या चालाकी करता है? ले जाके छोड़ देता है उसके घर में, कबूतर के घर में अपने अंडे को। वो बेचारे खूब प्यार करते रहेंगे, अंडे को संभालेंगे, गर्मी देंगे, सब करेंगे, बच्चा हो जाएगा। शुरू पता नहीं चलेगा, खुद के बारे में थोड़ा काला सा है ना, कौवा करके मालूम नहीं होता उसको। वो बच्चों को खिलाते रहे, जो बोलने लगता है खा करके जिंदगी मेरा खराब कर दी इसने, इतना इसके पीछे मेहनत किया मैंने, भगाती हूँ, हमारा बच्चा तो नहीं है, गेट आउट। बहुत प्राणियों में माया में सब रचना क्यों दिखा रहे हैं? इसलिए दिखा रहे हैं, ये जो सोच रहे मैंने पैदा किया है, मेरा हक बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है, मैं इसको पालूंगा मरने तक, ये सब बेवकूफ। ये माया में भगवान दिखा रहे हैं कौन किसको पाल रहा है, कौन किसका पालने वाला है? कुछ नहीं, सब अपने कर्म के अनुसार खा रहे पी रहे, अपने आप पहुंच जाता है। उन्होंने यही देखा, वो बच्चा यूं करने लगा, उसका छिपकली का बच्चा इतने में कीटाणु करके आया उसके पास और उसकी जिब्बा में चिपक गया। जैसे चिपका जिब्बा को अंदर कर, और उसको खाना भी नहीं मालूम था खाना क्या होता है, उसे मालूम भी नहीं। उस बच्चे को कौन पढ़ाया? अब भूख के मारे जिब्बा को यूं कर रहा था, लपलप रहा। अब भगवान ने देखो कैसी दिला रही, उसको भोजन देना था। एक कीड़े को कहा चल तो उधर उसके पास चिपक जाओ उसमें। जैसे चीज को समझा, वो जो पढ़ाए ये मेरा भोजन है, और फट से उसके अंदर ले लिया। उसे सीख लिया उसने, ऐसे मुझे खाना मिलेगा। किसने सिखाया? सब ये केवल मनुष्य ऐसा है जब झूठी ममता को लेकर के, ममता अनावश्यक बंधन में खुद फंसते जाता है। भगवान ने मनुष्य इसलिए बनाया तू विवेक करेगा, आगे बढ़ेगा। मनुष्य ने इसलिए था, लेकिन यह अपनी अज्ञानवश मूर्खतावश और ममता के जाल में फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं। जैसे कदर भैंस गई पानी, जितना भी रोको वो सुनेगा नहीं, वो भागते जाएगा, पानी भागते जाएगा। ज्यादा पीछा करोगे तुम्हें भी घसीट देगा अंदर, ले भाई तू भी मर मेरे साथ पानी में आ जा।
ये संसार का विचित्रता है। इसलिए कहते ये जो प्रमात्री, ये अंतर है योगी और अयोगी में, संबंध में सावधानता और कुछ नहीं। संबंध में सावधान होने से उसके अंदर मोह माया नहीं होता, बंधन नहीं होता, वो मुक्त हो जाता है। संबंध है सावधान। सामान्य देहधारियों में इनमें ये अंतर है कि संबंध में वो सावधानता को रखता है। इस स्थिति के बारे में शिव दृष्टि नामक ग्रंथ में देखो बहुत सुंदर श्लोक है, 40 पृष्ठ में नीचे दिया है। घटो मदात्मना वेत्ति वेद्म्यहं च घटात्मना सदा शिवात्मना वेद्मि सवा वेत्ति मदात्मना नाना भाव स्वमात्मानं जानन्नास्ते स्वयं शिवः। वो घट को जड़ नहीं मानता। वह योगी की स्थिति ऐसी हो जाती है, वो घट को जड़ नहीं मानता। वो कहता है घट भी मुझे जानता है, घट मुझे जानता है और मैं घट को जानता हूं। घट में भी चेतन है, चेतन ही घट हो रखा है, इसे घट भी चेतन है, शिव है, वो भी इसलिए मुझे जानता है और मैं भी शिव हूं, इसलिए मैं भी उस घट को जानता हूं। कहते हैं घटो मदात्मना वेत्ति वेद्म्यहं च घटात्मना। घट क्या जान रहा है? मैं वो हूं। और मैं क्या जान रहा हूं? मैं भी घट हूं। घट मुझसे अभिन्न कर ले रहा है, मैं घट से अभिन्न कर लेता हूं। घट और मैं दोनों अभिन्न है। क्यों? दोनों ही शिव से अलग कुछ नहीं। कहते सदा शिवात्मना वेदमी। क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि मैं अपने आप को सदा शिव रूप में देख रहा हूं। सवा वेत्ति मदात्मना, और वह सदाशिव भी मेरे रूप से उसको जानता है। अंश और अंशी का अभेद है। नाना भाव, इसे नाना भाव रूपेण स्वम आत्मन जानन, अप्रिय आत्मा को इस रूप से देखते हुए आस्ते स्वयं शिव, स्वयं मैं जो शिव हूं, मैं स्वयं इस रूप में अनंत रूप में विद्यमान हूं, ऐसा वो जानता है। अर्थात समग्र देहधारी सकल प्रामात्री ज्ञात ज्ञान ज्ञेय निर्विशेषम अस्ति, ये सब वास्तव में निर्विशेष ब्रह्म ही है, निर्विशेष परम शिव ही है, ऐसा वो जानता है। किंतु महायोगनिष्ठ पुरुषाणां कृते आद्यंत मध्य दशावगाही ज्ञातृ स्वरूप अविस्मरण रूपा सावधानता विद्यते। अंतर क्या है? महायोगनिष्ठ पुरुषों के लिए तो आदि मध्य अंत दशाओं में भी ज्ञातृ स्वरूप का अविस्मरण रूपा सावधान। सावधानता क्या है? अपने स्वरूप की अविस्मरण। मैं शिव हूं, इस बात का सकल व्यवहार काल में भी कहीं भी एक क्षण के लिए भी वह भूलता नहीं है। जैसे बार बार अभी कहेंगे, नर्तक का दृष्टान देंगे भी, जो नाटक करने वाला होता है वो अपने आप को मालूम है उसको मैं क्या हूं, एक क्षण के लिए वो भूलता नहीं मैं ये दूसरा हो गया। राम की एक्टिंग कर रहा है, कृष्ण की एक्टिंग कर रहा है, क्या विलन की एक्टिंग कर रहा है, रावण बन गया, हनुमान बन गया कोई, लेकिन हर क्षण वो जानता है मैं ये रावण नहीं हूं, मैं ये राम नहीं हूं, मैं तो एक्टिंग कर रहा हूं, मेरा असली रूप दूसरा है। इस तरह से ये सारा जगत को ही जो एक नाटक रूप में देख रहा है, शिव का ये रचित नाटक के रूप में, वो क्या सोचेगा? मैं शिव ही हूं। और ऐसा शिव के द्वारा विरचित नाटक मात्र होने से ये सब मैं नहीं हूं, ऐसा दृढ़ निश्चय उसके अंदर होता है। यही उसकी सावधानता है, अपने निज स्वरूप का अविस्मरण। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, स्मृति लाभ हो गई, अब स्मृति अब शेष नहीं रह जाता है। उस स्थिति को यहां पर कहते हैं समाधि सुखम। यद सर्वमेव अहम इति भावनया, भावना क्या थी शुरू में? सर्वमेव अहम इति भावना से लोकोत्तर आनंद हो जाए। लोक आनंद है, लोकोत्तर आनंद भी प्राप्त हो गई है। जहां ग्राही ग्राहक भाव की कल्पना नहीं है, वो शिव रूप से तादात्म्य में हो जाओगे, शिवावेश में पहुंच जाओगे तो वो लोकोत्तर आनंद भी प्राप्त हो जाता है। ये तो जब समाज का बस्ती, वही वास्तव में समाज सुख से अलक्षित किया जा रहा है। स्वात्मा रामे महायोग निष्ठ पुरुषे यत समाज सुखम समुत्पद्यते तस्मिन् सुखे सामान्य प्राणी नाम आनंदो अंतर्भवति। गीता में कहा दूसरे अध्याय, इसी श्लोक के बाद में आया कर्मण्यवाधिकार 47 46 में बात कहते हैं कि जो है
यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतो उदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। 2:46। जैसे समुद्र है, जितने भी संसार में जल है और सारा जल क्या है, वो समुद्र का थोड़ा हिस्सा मात्र ही बराबर भी कर सकता है क्या? संसार में जितनी भी नदियां, जितने भी तालाब, जितने भी टंकी फंकी जितने भी भरे पड़े होंगे, सारा जल इकट्ठा करो आप, क्या समुद्र बराबर हो जाएगा वो? तभी आप देखिए समुद्र का 10% भी नहीं। क्यों? सबका मूल कारण ही समुद्र है। इस तरह से जितने भी जीव आनंद अनुभव कर रहे हैं, हर एक जीव जो अपना अलग अलग सुख अनुभव कर रहे हैं, अज्ञानी लोग, वो सारे सुख का वास्तविक अंशी जो सुख सागर कौन है? आपका अपना स्वरूप आत्मा शिव ही है। इसे जो मैंने अपना अनुभूति कर लिया शिव ही मैं हूं, तो मैं तो सुख सागर को ही प्राप्त कर लिया। अब जीवों के क्षुद्र सुख के लिए क्यों कोई प्रवृत्त होगा? ये यहां समाज सुख सा इसलिए करें, हिंदी वाले संस्कृत वाले करें, यद सर्वमेव अहमिति भावने लोकोत्तर आनंद जाए थे, ये तो समाज मस्ती वो क्या है? वो स्वात्माराम, स्वात्माराम महायोग निष्ठ पुरुष है। यद समाज से समुत्पत्ति, जो समाज से उत्पन्न होता है क्या है वो? तस्मिन सुखे, उस सुख सागर में एक तरह से सामान्य प्राणी नाम आनंदो अंतर्भवती। सामान्य प्राणी जितने भी अनंत आनंद भी होंगे, अरबों खरबों जनता है, वो सब प्राणियों का जो आनंद है वो सब आनंद उसी में अंतर्भूत हो जाता है। ये तो एक मानुष आनंद है ना, गंधर्व आनंद, देवानंद, कर्मज देवानंद, आजान देवानंद, करते करते ब्रह्मानंद के लिए फिर का वो भी कुछ नहीं है शुद्ध ब्रह्म के दृष्टिकोण से। इसे कहते हैं अतएव समुद्र स्थानीय, आगे ना, समुद्र स्थानीय योगी अनुभूयमान आनंद, योगी के द्वारा अनुभूयमान आनंद कैसा है? समुद्र के समान है। कणिका स्थानीय से साधारण लोकानुभूयमान से आनंद से तस्मिन् भवते, वो समुद्र के बूंद के समान है। इन जीवों के द्वारा जो अनुभव किया जा रहा है आनंद, वह तो उसी में अंतर्भूत हो जाने के कारण से दोबारा एक बार जो स्थिति में पहुंचा हुआ योगी दोबारा कभी शुद्ध आनंदों के पीछे कभी नहीं जाता है। अब साधन बता दिया, उसे प्राप्त स्थिति बता दी, मोक्ष समाधि सुख बता दिया, लेकिन साध्य और साधन का बीच में सिद्धियां मिल जाती। सिद्धि ये क्या करते? कैवल्य तक आपको जाने नहीं देते। साधना करेंगे आप, आपने संधान किया, किसी की भी संधान करोगे तो अनेक प्रकार की स्वपद शक्ति का अनुसंधान किया, भावना प्रदान हो, विचार प्रदान हो, ज्ञान प्रदान हो, तो आपने साधना करने से क्या होता है? आपके अंदर सबसे पहले विभिन्न प्रकार की सिद्धियां आ जाएंगी, विभूतियां जगती है, और विभूतियों का आदमी इस्तेमाल कर लेता है तो वो कैवल्य से दूर हो जाता है। इसलिए सचेत करने के लिए साधकों को आगे 3-4 सूत्रों में विभिन्न विभूतियों का वर्णन करने जा रहे हैं। इस समाज में निमग्न योगी स्वतंत्र सृष्टि आदि कार्य कर सकता है, इस बात को स्वेच्छा भीत नाना रूप महादेव कहते। देखो, शक्ति संधाने शरीरोत्पत्ति ही, शक्ति संधाने शरीरोत्पत्ति ही, वह जो पहले बता चुके हैं सारे संसार का कारणभूत क्या है? शक्ति। शक्ति तमा उमा कुमार पहले वर्णन आ चुका। उस मूल शक्ति का अनुसंधान कर लेगा तो क्या होगा? अनंत शक्तियों में व्याप्त संसार में वही महान शक्ति पराशक्ति अनंत शक्तियों में यहां पर संसार में दिखाई दे रही है। इन अनंत शक्तियों को छोड़ करके यदि आप सबका कारणभूतों से मूल शक्ति का भी अनुसंधान कर लग जाए तो आपके अंदर भी शरीरोत्पत्ति में शरीर आदियों को उत्पन्न करने का सामर्थ्य आ जाएगा। योगी भी अनेक शरीर बनाया था, निर्माण चित्तानी अस्मिता मात्रात सूत्राया था 4 योग सूत्र, चौथे पाद का चौथा सूत्र था निर्माण चित्तानी अस्मिता मात्रा। अस्मिता मात्र में संयम करने से क्या होता है? उसको निर्माण चित्तानी, अनेक चित्तों का निर्माण करने का सामर्थ्य, अनेक शरीर बना लेगा। शंकराचार्य जी
एक शरीर बना के छोड़ दिए और चले गए दूसरे शरीर में, ऐसा उनके जीवनी में आता है। ऐसे बहुत सारे योगियों का कहानी है जो अनेक शरीर बना लिए। कोई लोग विवेकानंद के बारे में बताते हैं, वो मुंबई में उनको रहना था, किसी कारणवश वो कलकत्ता में रुक गए। वहां जो आदमी था वो स्टेशन पहुंचा, ट्रेन में उनकी टिकट थी पक्की, तो पहुंच रहे हैं तो वहां गया, वो है नहीं ट्रेन में। वो घबरा गया, कहाँ गए कहाँ गए, वो परेशान हो रहा था। अब वो इनको ध्यान में आ गई थी, उनको वहां जाना था, जब कार में फंस गया और लोग तो परेशान होंगे। तुरंत दूसरा शरीर बना दी, प्लेटफॉर्म में बैग लेके घूम रहे। वो ढूंढ रहे थे, डिब्बे में तो थे नहीं, बाहर ढूंढ रहे थे और वो सामने दिखाई, अरे भाई हम तुमको देख रहे, तुम हमको ढूंढ रहा है। और उन्हें बताना भी था कि वास्तव में ट्रेन से नहीं आया हूं। ऐसा करो, थोड़ा फोन लगाओ तो कलकत्ता बात करना। वो जमा तो ट्रंक कॉल बुकिंग होती थी, स्टेशन में गए, ट्रंक कॉल बुकिंग किया और मैं ऑफिस को फोन किया, बेलूर मठ फोन किया तो इन्होंने उठाया, कौन बात कर रहे थे, हमें विवेकानंद से बात करना है, ऐसे बोलना। उसको बोले, भगत बोले बोला विवेकानंद से बात करना है। वो देखते रहे तो सामने खड़े हो गए, कहाँ विवेकानंद होगा, तो एक कह रहे तो चलो मान लो, कहा हमें विवेकानंद से बात कराइए, उन्हें आना था यहाँ कार्यक्रम में, अभी तक पहुंचे नहीं है, ट्रेन छूट गया उनका, क्या हुआ, हाँ अभी बात करा रहे हैं। उसने अभी बात कराया, अभी रुक जाओ, 2 मिनट बुलाया, अंदर थी, हेलो, अरे मैं वहां भी तो हूँ यहाँ भी तो हूँ, फर्क क्या पड़ा, तेरा काम तो हो गया, फोन मेरे फोन रख दे। ऐसे उनकी जीवनी में कहानी नहीं पड़ा। लेकिन योगी लोग ऐसे मत हो गए, कर सकते नहीं। अपने गुरु जी के बारे में बताते थे, जो हम सत्यान थे, अगर भागलपुर में एक बच्चा बहुत बीमार था, यहाँ पर उन्होंने कमरा बंद कर, और हम कहे 7 दिन तक तो 1 गिलास दूध देते थे कुछ, और 7 दिन तक किसी को अंदर नहीं छूटा, और वो वहां सूक्ष्म ऋषि वहां पहुंचे थे उस बच्चे को बचाने, उनके भगत का बच्चा था, कोई उनको वो दृष्टि लंबी दृष्टि है, सोचा हो उसको चिंता रखना ठीक जरूरी है। वहां उसको ठीक ठाक किए तो यहाँ के उनको पूरा पैर में जहर हो गया, दोनों पैर काला लकड़ी। हमको किसको बोलना नहीं, इसलिए किसको अंदर रहने नहीं, हम ताला लगाते थे, रोज 1 गिलास दूध देते थे, सब कुछ नहीं लेते। धीरे 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 7वें दिन सारा ठीक। उनको पूछो वहां भागलपुर में बच्चा कैसा है, तो वहां भागलपुर फोन किए, वो तो बच्चा बिल्कुल ठीक है, मरते मरते बच गया। ऑपरेशन किए थे किसी चीज की, वो तो पूरा ये खत्म हो गया उसका, और पूरा जो खत्म हुआ तो उन्होंने वहां जाकर उसको झेला, और वो यहाँ इतिहास को शरीर में भी दिख रहा है, वो सारा चीज, और उसको पूरा रिकवर कर दिया। फिर वापस शरीर में आकर बोल रहा अब कुछ हुआ, यहां भी थे वहां भी थे, वहां भी डॉक्टरों के दिमाग घुमा रहे, संभाल रहे कि क्या देना क्या नहीं देना, उल्टा से देंगे तो गड़बड़ा जाएगा सर। वहां पूरे सूक्ष्म रूप में विद्यमान सारा कार्य कर रहे, और यहाँ अपने सूक्ष्म में सारा लेकर भोग कर दिया 7 दिन, जो उसने 50 साल से 60 साल जो भी भोगना था 7 दिन में खत्म। मैं सोचता हूं इसलिए योगियों को कुछ पता नहीं चलता है, क्या क्या सामर्थ्य, सारे केवल उस शक्ति से क्या करते वो अपना जोड़, और वो शक्ति पराशक्ति के माध्यम से सब कार्य करते। शक्ति संधाने शरीर उत्पत्ति, शरीर से उपलक्षण है, शरीर आदि कुछ भी उत्पन्न कर सकते। एक गोपीनाथ कविराज जी करे बड़े सिद्ध हुए आगम पुरुष परंपरा में, उनका एक शिष्य विशुद्धानंद जी, वो भी बहुत सारे पुस्तक लिखे हैं, उनके भी ऐसे स्वभाव था, कोई आ जाए कमरे में, हाँ हाँ आ जाओ महादेव कैसे है, तुम्हारे शरीर से पसीने का गंध आ रहा है, सुगंध आना चाहिए, कौन सा सुगंध चाहिए तुमको, कौन सा गंध, गुलाब, अच्छा ठीक,
पूरे कमरे गुलाब कैसे भर, नहीं कोई अगरबत्ती जलाया, जो कहो वो सुगंध आता है। ऐसी स्थिति तो ब्रह्मानंद जी थे यहाँ, वो भी ऐसे विचित्र थे। जो शंकराचार्य जी यहाँ पर पीठ पर थे, जिनका महेश्वरी के गुरु, वो भी ऐसे थे पुरुष थे। जो कह दिया अच्छा ये ले लो, हाँ लो। साईं बाबा जी तो प्रसिद्ध थे ही, दुनिया कोई घड़ी बना दी, कुछ बना दी, दुनिया बना के देते। और कृष्ण भगवान की लीला में तो आता ही है, जब ब्रह्मा जी ने सारी गाय बछड़ा बछड़ी ग्वाल बाल सबको चुरा के ले गए, तो भगवान ने क्या किया, डुप्लीकेट सब बना दिए। रोज आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन किसी को पता ही नहीं सब डुप्लीकेट है। उनके बच्चे आ रहे हैं, उनके गाय बछड़े आ रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक। 1 साल तक चली ना, 1-2 दिन की बात नहीं, ये 2 मिनट का मैजिक जैसे होता ना, चाहे मायावी बना दे 2 मिनट का खेल, 1 साल। फिर ब्रह्मा जी सोम चक्कर में पड़ गए। हिसाब जब देखा कैसे चल रहा है वृंदावन, अरे तो कैसे कहते ये ओरिजिनल है कि वो ओरिजिनल है, जिनको मैं ले गया कि ऐसे तो कृष्ण डुप्लीकेट हमको बना के दे दिए, ओरिजिनल को हरा गए, कौन सा ओरिजिनल कौन सा डुप्लीकेट, वो समझ में नहीं आया, क्योंकि कोई फर्क ही नहीं। तो ब्रह्मा जी ने माफी मांगी। इस तरह से योगेश्वर तो है ही कृष्ण भगवान, सब संशय नहीं। अनेक इस प्रकार की कहानियां आपको मिलेंगे जहां पर शक्ति संधान करने की वजह से अनंत शरीरोत्पत्ति, अनंत चीजों की उत्पत्ति आदि देखने को मिलता है। पूर्वोक्त स्वातंत्र शक्ति का तादात्म्य अनुसंधान करने पर स्वतंत्र शिव योगी अपनी इच्छानुसार देव तिरिक मनुष्य आदि विलक्षण शरीरों की सृष्टि करने में समर्थ हो जाता है। स्वातंत्र शक्ति का तादात्म्य अनुसंधान करने पर वह स्वतंत्र शिव योगी अपनी इच्छा के अनुसार चाहे देव योनि, तिर्यक योनि, मनुष्य योनि कुछ ही बन। ये चंडी पहाड़ में लोग कहा करते थे, हम भी कई बार गए, हमको तो नहीं मिले, कहते कि महात्मा है लालगिरी बाबा बोलते हैं उनको, वो जो है कभी शेर बन जाते। वही पहाड़ पे घूमते, अभी भी घूमते, वो लोग बोलते हैं कभी शेर बन के आ जाएंगे, कभी जो है जंगली सुअर बन के आ जाएंगे। कौन रूप धारण करके आते हैं किसी को पता नहीं। यदि आप डटते हैं, आप समझते हैं ये भी भगवान का ही रूप है, संत का संत इस रूप में आए हैं, ऐसे हाथ जोड़ो तो दर्शन देते हैं। अब भाग्य डर के मारे तो क्या करें, दर्शन देने आए थे, ये ना आपने पहचान है, उसको सुअर समझ गए, शेर समझ के डर गए, तो फिर वो दर्शन नहीं देती, हुई चले जाते। हम जब हरिद्वार में थे 3-4 साल तो जाते थे, कोशिश करते थे, देख देखो हम दर्शन तो दे, शेर बने, गधा बने, घोड़ा बने, कैसे तो आ गए, अरे मच्छर बन के भी नहीं आए तो क्या करें। तो कहते हैं इस तरह से कहानियां सुनने को मिलती है, तो लगता है कि आज भी ये संभव है, देव मनुष्य आदि विलक्षण शब्दों की सृष्टि करने में समर्थ हो जाते हैं। सभी भाव शक्ति रूप ही है, क्योंकि जितने भी भाव पदार्थ हैं ये सब शक्ति का ही अनंत रूप। ये आजकल वैज्ञान भी मान रहा है। मास और एनर्जी बोलते हैं ना, अंग्रेजी में मास बोलते हैं ठोस पदार्थ, और एनर्जी होती है शक्ति। अब ये कहने लगे हैं मास कोई अलग वस्तु नहीं है, शक्ति का एक घनीभूत स्वरूप का नाम मास, न शक्ति के अलावा कुछ है ही। ये विज्ञान भी आज पहुंच गया स्थिति। अब वो भी पहुंच, चेतन में भी पहुंच जाएगा। अरे शक्ति भी जो कार्यशील है, क्रियाशील होकर कार्य कर रही है, वह भी किसी चेतन में अधीन होकर कर रही है, ये बात अभी उनकी समझ में नहीं आई। उनके मशीन तो चेतन को पकड़ नहीं सकता है, कि जैसे मशीन तो शक्ति को भले पकड़ ले, ऊर्जा को पकड़ लिया, न्यूक्लियर एनर्जी, वो एनर्जी, ये एनर्जी, दुनिया एनर्जी नाम रख लिया उन्होंने, अनेक प्रकार शक्तियों की उन्होंने मशीनों के द्वारा जान लिए हैं, पकड़ लिए हैं। लेकिन शक्तियों का ही संचालक चेतन को वो अभी पकड़ नहीं पाए, पकड़ेंगे भी नहीं, पकड़ भी नहीं सकते, क्योंकि ये चीज ऐसा है जब सकल भावातीत वस्तु है, क्रियातीत वस्तु है, गुणातीत वस्तु है, इन मिशनों से पकड़ में आने वाला तो है ही नहीं। सभी भाव शक्ति रूप ही है, इच्छा शक्तियां ही उनका उपादान का, इसलिए सकल भाव पदार्थों का उपादान कारण कौन है, इच्छा आदि अनेक शक्तियां। मूल तो इच्छा,
वो इच्छा शक्ति क्या है, पंच रूप धारण कर लेती है और 5 से फिर वो अनंत हो जाती है। शक्तिमान चित स्वरूप महेश्वर स्वेच्छा मात्र से अन्य उपादान आदि सामग्री के बिना ही, कि शिवजी जो है कोई चीज की सृष्टि करते हैं तो इनको उपादान करने की जरूरत है क्या? जरूरत नहीं है। आगे श्लोक देंगे हमने का किमिया किंका इत्यादि। चित स्वरूप महेश्वर को क्या है, स्वेच्छा मात्र से उत्पन्न करता है, उसको अन्य उपादान सामग्री के बिना ही अपने प्रकाश स्वरूप में एकीभूत होकर स्थित समस्त शरीर आदि अर्थ जात को अपने ही स्वरूप भित्ति पट पर चित्र की भांति उन्मिलित अथवा निर्भाषित कर रहा है। अपने ऊपर ही वो जैसे पट पर चित्र आप खींच देते हो, बना देते हो, उसी प्रकार का शिव अपने ऊपर ही क्या कर रहा है, ये सारा चित्रवद सब उन्मिलित कर रहा है, निर्भाषित कर रहा है, तो उन्मेष हो रहा है, इतने शब्दावली प्रयोग होता है। अतः परमात्मा की उसी शक्ति के साथ तादात्म्यपन्न शिव योगी, शिव से तादात्म्यपन्न हुआ और शिव योगी शिव के साथ जैसे तादात्म्यपन्न हुआ है, उसी प्रकार शिव का शक्ति से भी तादात्म्यपन्न हो गया। तब स्वतंत्र रूप में इच्छानुसार कार्य निर्माण अनायास ही कर लेता है। इसलिए योगी भी इच्छानुसार कार्य का निर्माण अनायास कर सकता है। शक्ति जो पहले बोल चुके हैं, शक्ति वास्तव में किसी की नहीं होती है, इसलिए वो कुमारी है। शक्ति तमा उमा कुमारी, इच्छा शक्ति तमा उमा कुमारी, उसको दोहरा रहे हैं। इच्छा कैसी है? शक्ति जो है निरावरण है, कुमारी इच्छा शक्ति, निरावरण कुमारी इच्छा शक्ति पूर्व में कही गई है। जिस प्रकार आनंद घन चित स्वरूप महेश्वर अपने स्वतंत्र इच्छा शक्ति से सकल विश्व का लय उदय करते हैं, उसी प्रकार उसी स्वरूप और उसी शक्ति के अनुसंधान से यह शिव योगी भी जैसी इच्छा करता है वैसे ही तनु भुवन भोग आदि को रच लेता है। शक्तिमान शिव योगी ही सच्चिद रूप प्रकाश, वह भी निरुपादान अंतस्थित सकल भावों को इच्छा मात्र से ही वही प्रकाशित कर सकता है। ब्रह्मा को भी शक्ति की जरूरत है, विष्णु भी शक्ति को लेकर काम करता है, रुद्र भी कोई शक्ति को लेकर के काम करता है। उन्हीं को वर्णन कर रहे हैं, भूत और गुण, भूत और गुणों को आश्रय करके ब्रह्मा कामकाज करते हैं, प्रकृति को आश्रय करके विष्णु कामकाज करते हैं, और माया का आश्रय करके रुद्र ईश्वर सृष्टि करते हैं। परंतु यह शिवयोगी इनमें से किसी उपादान कारण की अपेक्षा नहीं करता। इसको न माया की जरूरत, न प्रकृति की जरूरत, न भूतों की जरूरत, न गुणों की जरूरत है। परंतु यह शिवयोगी ब्रह्मा आदि के सदृश भूत गुण प्रकृति माया रूप उपादान को लेकर विश्व रचना नहीं करता। अपितो इच्छयैव जगत सर्वम ससर्ज भगवान प्रभु। भागवत, इच्छयैव जगत सर्वम, केवल इच्छा मात्र से सारा जगत की सृष्टि कर दिया था वह भगवान जो सर्वसमर्थ है, षड भगवान से युक्त है, उसने नहीं किया था। ठीक उसी प्रकार तद अवस्था अपन्न होने के कारण से यह शिव योगी भी इच्छा मात्र से सब कुछ उत्पन्न कर सकता है। यही सबसे बड़ा खतरा हुआ। इच्छा मात्र से सब कुछ उत्पन्न करने लगता है तो क्या होता है, वही फंसने का कारण बन जाता है कि नहीं? व्यास आदि फंसे कैसे, सत्यवती के साथ पराशर फंसा कैसे, सामर्थ्य वैसे तो वो बोली मैं तो नीच जाती हूं, आप तो इतना श्रेष्ठ ऋषि हैं, मेरे सौंदर्य से कैसे आप मोहित होकर इसका गलत काम करना चाह रहे हैं, ऐसे चिंता मत कर, मेरे पास सामर्थ्य, अभी पूरा अंधकार कर देता हूं पूरा, कोई तुम्हें नहीं देख सकता ना मुझे देखेगा, हम संबंध कर सकते। ऐसा जीव स्थिति पैदा कर दिया, देवता भी देखना चाहे देख नहीं सकते, ऐसी पर्दा बना लक्षण माया में। और रात हो गया, दिन दहाड़े रात, कब 12 बज गया और उसके दिमाग में 12 बज गया, संभव कर दिया, बच्चा पैदा कर दिया। तो बड़े बड़े ऋषि लोगों के पास जो शक्ति थी वो उनके लिए ही हानिकारक हुई, एक तरह से उनकी तपस्या भंग हुआ। सृष्टि का दृष्टिकोण से चलो उसे व्यास पैदा हुआ, लाभ हुआ हम लोगों के लिए, आम आदमी के लिए,
वो एक अलग बात है। यही लोग आजकल संत महात्मा भी सोच रहे भले हमारे पतन हो ना हो लेकिन दुनिया का लाभ हो रहा है, अपने संतान पैदा कर लेंगे, उत्तराधिकारी पैदा कर रहे हैं। स्वेच्छा में से संपूर्ण जगत की सृष्टि करता है। जैसे परमात्मा की इच्छा शक्ति तमा कुमारी निरुपादान परमात्मा से ही अन्य उपादान ग्रहण कलंक विमुक्त है। जैसे परमात्मा कैसा है, निरुपादान ही करता है, अतएव अन्य उपादान ग्रहण रूपा कलंक से रहित है। इसलिए अतर्क ईश्वरी ईश्वर में स्तोत्र में कहा किमियंकाय सकल किमुपाय त्रिभुवनम किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्केश्वर्ये त्वयि यनवसरदुत्थो हतधिय कुतर्कोऽयंकाश्चिन् मुखरयति मोहाय जगत। मोहाय जगत, जगत मोहाय सारा जगत तो मोह को प्राप्त कर लेता है, लेकिन वो इनसे परे रहते हैं सदा। जैसे परमात्मा अपने को पंचभूत नहीं, त्रिगुण भी नहीं, पंचकंचुक नहीं, माया नहीं, विद्या विद्या नहीं जानता, केवल चित सरस्वत प्रकाश परिपूर्ण अपने आप को सदोदित जानता है। क्योंकि परमात्मा में एक कोई भी बंधक, बंधन में लाने वाले उपाधियों से परिच्छिन्नता उसके अंदर नहीं है। ये जानता है कि मैं पंचभूत नहीं हूं, मैं त्रिगुणात्मक जगत नहीं हूं, पंचकंचुक भी मैं नहीं हूं, विद्या अविद्या भी मैं नहीं हूं, माया प्रकृति भी मैं नहीं हूं। ये जो कुछ भी दिख रहा है ये कुछ भी मैं नहीं हूं। ऐसा दृढ़ निश्चय होने से वो क्या जान रहा है, मैं केवल चित्त सच्चित आनंद स्वरूप प्रकाश रूप हूं। ऐसा दृढ़ निश्चय सत प्रकाश परिपूर्ण अपने आप को वह सदा उदित जानता है। इसीलिए इसकी इच्छा शक्ति सर्वतंत्र स्वतंत्र होती है। उसकी इच्छा शक्ति सर्वतंत्र स्वतंत्र हो जाती है। उस परमात्मा की इच्छा में ही ज्ञान और क्रिया शक्ति विद्यमान है। उसमें ज्ञान क्रिया शक्ति मुख्य रूप में विद्यमान है। और वही तत्पूर्व क्या होता है, पांच और मुख्य शक्तियां हो जाती है। उन पांच शक्तियों का नाम क्या है, ईशानी, आपूर्णी, हार्दी, वामा और मूर्ति। अन्य भी बहुत सारे होते हैं, विज्ञान देहा, प्रक्रिया देहा, ऐसा अलग अलग नाम है। विज्ञान देहा नाम की सारी शक्तियां भी इन्हीं की अनुगामिनी होती हैं। वस्तुतः सभी शक्तियां चित्त स्वरूप की इच्छानुगामिनी है। अतएव प्रक्रिया देह के निर्माण में इन्हीं का संधान कहा गया है। जब प्रक्रिया देह बना लिया योगी ने अपनी प्रक्रिया से जो देह बना लेता है वो सब इन्हीं शक्तियों के संधान करने से होता है। इस प्रकार की शक्ति का संधान करने पर जिस जिस शरीर, भुवन, भोग या योगी संकल्प करता है, का योगी जो संकल्प करता है तत्क्षण ही अमरादि विलक्षण सृष्टि निर्माण कर सकता है। जिस क्षण वो संकल्प करेगा उस क्षण उसके सामने उपस्थित हो जाते हैं, चीज बन जाते हैं। ऐसे योगी का ये विभूति जो उत्पन्न होता है साधना के संधान करने मात्र से, उसे संकेत कर दिया, सचेत भी कर दिया। यदि आप कभी ऐसे करोगे आपके सामने भी ऐसी शक्ति आएगी तो संभल के रहना, नहीं तो केवल से च्युत हो जाओ।